विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर द ट्रेजर विद इन फ्रॉम इट सो हैपेंड क्लास 8th की सप्लीमेंट्री बुक से रहेगा। इसकी समरी हिंदी और इंग्लिश और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। दिस चैप्टर इज रिटन बाई बेला राजा, एक जर्नलिस्ट हैं, और उनका हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो आर्किटेक्ट हैं उनका एक इंटरव्यू है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में इसमें बताया गया है। अनहैप्पी स्कूलिंग। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर was a very unhappy school boy. In the first and second year he was a good student. From the third standard onwards he seemed to have lost in interest in studies. He was particularly afraid of mathematics. He had nightmares about a math examination. He dreamed of appearing in the examination, not knowing anything at all about the subject. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर स्कूल में बड़ा ही अप्रसन्न रहता था। पहली और दूसरी कक्षा में वह अच्छा विद्यार्थी था। तीसरी कक्षा से उसे लगने लगा कि उसकी पढ़ाई में रुचि समाप्त हो रही है। वह विशेष रूप से गणित से डरता था। गणित की परीक्षाओं को लेकर उसके मन में दुस्वप्न रहते थे। उसे स्वप्न आता था कि वह मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहा है, मैथ्स की परीक्षा दे रहा है जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता। Contractor loved acting, not theories. As a student, Contractor was interested in games and playing jokes on others. He was a very good sportsman. He was the senior champion for many years. He was also the captain of his cricket team. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सिद्धांतों से नहीं, कर्म से प्यार था। एक विद्यार्थी के रूप में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को खेल और दूसरों के साथ जोक्स करने में, विनोद करने में बहुत आनंद आता था। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। बहुत वर्षों तक वह सीनियर चैंपियन रहा और अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। प्रिंसिपल्स एडवाइज। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर passed his examination only by copying. However, when he approached in 11th class, the principal called him and said, "Look here, son. I have been seeing you since day one. You are a good student, but you never study. I have taken care of you till today. Now, I can no longer take care of you, so you have to take care of yourself." He talked to him for 5 minutes. He exhorted contractors to rise to the occasion and study. प्रिंसिपल की सलाह। कॉन्ट्रैक्टर अपनी परीक्षाएं नकल करके पास करता था, पर जब वह 11वीं क्लास में पहुंचा, प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूं। तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, पर तुम कभी पढ़ते नहीं हो। अभी तक मैं तुम्हें संभालता रहा हूं, पर अब तुम्हें मैं नहीं संभाल सकता। तुम्हें स्वयं अपने आप को संभालना होगा। प्रिंसिपल सर ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से लगभग 5 मिनट तक बात की। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी और अध्ययन करने को कहा। द एडवाइस वर्कड. द प्रिंसिपल्स एडवाइस हैड द desired effect on contractor. He would go for prayers and all he would do was eat and study, and as a result he got 50% in his SSC senior secondary class. प्रिंसिपल सर की सलाह काम कर गई। प्रिंसिपल की सलाह ने कॉन्ट्रैक्टर पर इच्छित असर डाला। वह केवल प्रेयर के लिए जाते और उसके बाद वह बस खाना खाते और स्टडी करते, और इसका परिणाम था कि 12th क्लास एग्जाम में उनके 50% मार्क्स आए। द पनिशमेंट एट स्कूल।
Contractor was being interviewed by Miss Bella Raja. She asked him if he was punished at school. Contractor replied that the teachers pulled him up regularly. He would receive a caning every week. However, he never felt anything on that account. He was more interested in playing. स्कूल की सजाएं। मिस बेला राज कॉन्ट्रैक्टर का साक्षात्कार कर रही हैं, इंटरव्यू ले रही हैं। मिस बेला राजा ने उनसे पूछा कि क्या स्कूल में उन्हें कभी पनिशमेंट मिलता था। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अध्यापक टीचर उसे रेगुलरली डांटते थे और लगभग हर सप्ताह उसकी पिटाई होती थी, लेकिन इन सभी बातों को उन्होंने कभी भी दिल से नहीं लगाया क्योंकि उनकी इंटरेस्ट जो है खेलने में ही थी। स्पोर्ट्स फ्रीक, खेल का दीवाना। कॉन्ट्रैक्टर वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। He was also the leader of a gang. He would have gang fights and plan strategies. These things interested him more than the books. One day he did not want to study, so he created a distraction. For one whole hour they played चोर पुलिस। कॉन्ट्रैक्टर को खेल के अलावा और किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं था। वह एक ग्रुप का नेता भी था। वह ग्रुप के झगड़ों में भाग लेता, योजनाएं बनाता। किताबें पढ़ने की बजाय उसे ऐसे कार्य करने में अधिक मजा आता। एक दिन उसका पढ़ने में मन नहीं था तो उसने सबका मनोरंजन किया, डिस्ट्रैक्शन किया और 1 घंटे तक वे लोग चोर पुलिस इस तरह का खेल खेलते रहे। एन चांस इनकाउंटर विद एन आर्किटेक्ट। After school, contractor wanted to join the army. His aunt wouldn't allow it. His mother wouldn't allow him to join police force as well. She asked him to do his graduation. It was by using some influence that he got admission in Jai Hind College, Mumbai. There he had to study French. Being weak at French, he had to take his married cousin's help. Her husband was an architect, so he started going to an architect office to learn French. अचानक एक वास्तुकार से मुलाकात। स्कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर सेना में जाना चाहते थे। उनकी आंट ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। वह पुलिस में जाना चाहते थे। उनकी मदर ने उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई करे। एक सिफारिश के बल पर उन्हें मुंबई के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां उन्हें फ्रेंच पढ़नी पड़ी। फ्रेंच कमजोर होने के कारण वह अपनी एक चचेरी बहन की सहायता लेनी पड़ी। उस बहन के हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे और वो फ्रेंच पढ़ने के लिए एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाने लगे। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, वन डे in the architect's office he saw somebody drawing a window details. The window details is very advanced drawing. Contractor told him that his drawing was wrong. He added that the window he had drawn would not open. There was a bet which contractor won. This surprised his cousin's husband. He asked him to draw a specific thing. Contractor did that at once. The man was so impressed that he asked contractor to drop everything and join architecture. वास्तुकार के ऑफिस में उनका रोज आना जाना होता था। सो एक दिन हफीज ने किसी को एक खिड़की का ब्यौरा डिटेल्स बनाते हुए देखा। खिड़की की ड्राइंग बहुत ही हाई लेवल होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उसकी ड्राइंग गलत है। उसने जो भी यह खिड़की बनाई है वह कभी नहीं खुलेगी। शर्त लगी, कॉन्ट्रैक्टर जीत गए। इस बात पर आर्किटेक्टर हस्बैंड वो चकित रह गए। उन्होंने कुछ डिजाइन्स बनाने को कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत बना दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से
सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर में आने को कहा। एडमिशन इन आर्किटेक्चर। दैट आर्किटेक्ट टुक हिम टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। In the college for architecture, nobody who had got below 80-90% was allowed to enter. Contractor had only 50%. So the principal warned him, I will allow you to take part in the entrance exams. But if you don't do well, I wouldn't allow you to join. Contractor got an A+ in that entrance exam. After that, it was a cakewalk. He stood first throughout after that. आर्किटेक्चर में एंट्रेंस। वह वास्तुकार, वह उनके हस्बैंड, उसकी सिस्टर के हस्बैंड उसे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले गए, लेकिन आर्किटेक्चर में एंट्रेंस के लिए 80-90% एलिजिबल थे। कॉन्ट्रैक्टर के केवल 50% थे, परंतु प्रिंसिपल ने वार्निंग के साथ उनसे कहा कि मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन अगर तुम उसमें अच्छा ना कर सके तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्ट्रैक्टर को A+ मिला और उसके बाद जिंदगी केक वॉक बहुत ही आसान बन गई। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में और पहले स्थान पर आते थे। द सोर्स ऑफ जेन्युइस। Contractor never made a plan. One of his teacher, Mrs. Gupta, had told him, "You are useless in everything, but your sketches are good." She had advised him to be an architect on growing up. When he became one, he went back to meet her and told her so. प्रतिभा का स्रोत। कॉन्ट्रैक्टर ने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। उसकी एक शिक्षिका श्रीमती गुप्ता ने उससे कहा था, तुम हर चीज में बेकार हो, पर तुम्हारे रेखा चित्र बड़े अच्छे हैं। उसने उसे सलाह दी कि तुम बड़े होकर एक वास्तुकार बनना। जब वह वैसा बन गया, वह वापस जाकर उनसे मिली और उसे यह बात बताई। कॉन्ट्रैक्टर डिसलाइक स्टडीज। कॉन्ट्रैक्टर वॉज बैड एट लैंग्वेजेस. हिज मैथ्स वॉज ऑल्सो वेरी बैड. इन फैक्ट he never applied his mind to them. He was in a boarding school where every day was a new day for him. When there were tests, he just copied. कॉन्ट्रैक्टर को स्टडीज में कोई भी रुचि नहीं थी। उसका गणित भी बहुत अच्छा नहीं था। वास्तव में उसने कभी स्टडीज पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, जहां उनके लिए हर दिन एक नया दिन होता था, हर दिन परीक्षा होती थी और वह हमेशा चीटिंग से पास हो जाते थे। गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग। प्रतिभा और पढ़ाई। Those who always stood first or second in his school days are doing ordinary jobs. As for himself, the school life made him street smart. He learnt more by what he did than what the books taught him. उसके स्कूल में जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहते थे, वे साधारण जॉब कर रहे हैं। जहां तक हफीज कॉन्ट्रैक्टर का प्रश्न है, स्कूल जीवन में उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के योग्य बनाया। किताबों से जो उसने सीखा, उससे कहीं अधिक उसने अपने द्वारा किए गए कार्यों से सीखा। सोशल इंटरेस्ट। At school, contractor was interested in other things and not in books. If it rained outside in the class, he would think of the flowing water. He would forget the lecture and think about the flow of water within the dam. He would wonder how much water would the dam hold. उनकी विशेष रुचियां। स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर की रुचि पुस्तकों में न होकर अन्य बातों में थी। क्लास के बाहर अगर बारिश हो रही है तो वह बहते हुए पानी के बारे में सोचते। वह लेक्चर को भूल जाते और डैम के अंदर बहने वाले पानी के प्रवाह के बारे में सोचते, और वह हमेशा सोचते कि नदी के बांध में कितना पानी समा सकता है। हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स। Discipline in the school was very important. Sometimes a student would lose a button while fighting. In the case, he would run to contractor. Contractor would cut a button from a chalk using a blade. No one could then see
that his real button was missing, he would get past dinner with a full neat uniform. मित्रों की सहायता। उसके स्कूल में अनुशासन का विशेष महत्व था। कभी कभी झगड़े में किसी विद्यार्थी का बटन टूट जाता था। ऐसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्टर के पास दौड़ता। कॉन्ट्रैक्टर एक ब्लेड से चौक को काटकर बटन बना देते और किसी को नहीं पता चलता कि असली बटन गायब है। पूरी साफ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ वह डिनर में जाता। His structure. Today, when a client comes to contractor, he looks at him closely. He would observe his face, clothes, and manners. That gives him an idea of his taste. He is able to relate to people in a way that would be comfortable. Then he makes a sketch spontaneously. He gives it to his people in the office. हफीज कॉन्ट्रैक्टर की रचनाएं। आज जब कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई क्लाइंट आता है तब वह उसकी ओर ध्यान से देखता है। वह उसके चेहरे, कपड़े और तौर तरीकों पर ध्यान देता है। इससे उसे उसकी रुचि का पता लग जाता है। वह लोगों को अच्छी तरह से रिलेट करने में सफल हो जाता है। फिर वह स्वतः ही एक स्केच तैयार करता है और इससे आगे वह अपने ऑफिस में उसे काम करने के लिए दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स मैथमेटिक्स। कॉन्ट्रैक्टर के गणित क्या हैं? कॉन्ट्रैक्टर सेज हिज स्केचेस आर हिज मैथमेटिक्स। ही पुट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर, मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि उसके रेखा चित्र, उसके बनाए हुए स्केचेज ही उसके गणित हैं। वह डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान और समाज विज्ञान को एक साथ रखता है और उनकी सहायता से बनाए हुए डिजाइन ही कॉन्ट्रैक्टर की गणित की परिभाषाएं हैं। तो ये चैप्टर था। नाउ हम देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाई हुई ये एक डिजाइन है। ये चेन्नई में है, मरीना कॉम्प्लेक्स चेन्नई का है। नाउ वी विल सी the question answer of this chapter. What did the principal say to him which influenced him deeply? The principal told Hafiz that he was a good student, but he never studied. His mother had worked hard to bring him up. It was the time now to rise to the occasion and study. That year I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? He was busy studying books that year. What did Hafiz contractor have nightmares about? A nightmare is a bad dreams or haunting fear. Hafiz contractor had nightmares about maths examination. What distraction did Hafiz contractor create one day? For one whole hour, he, along with his friends, played chore police. Would you have to participate in the distraction had you been with him? I would have avoided such distraction for fear of the teacher. Moreover, it was completely a wastage of time. Hafiz contractor wanted to join the police force. Why didn't he? Hafiz contractor wanted to join the police force, but his mother advised him to do his graduation first, so he joined Zahind College in Mumbai. In the architect office, Hafiz contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? It happened quite by chance. One day, he saw somebody drawing a window design. He pointed out that the drawing was wrong and the window was not open, and he was proved right. His cousin's husband was surprised. He asked him to design a house and he did that. After that, he told Hafiz to have everything, to leave everything and join architecture. How did he help fellow students when he lost a button? When a fellow student lost a button while playing or fighting, Hafiz would cut a button for him from chalk using a blade.
What was Mrs. Gupta advised him, and what made her advise him so? When he was in the second or third standard, one of his teacher, Mrs. Gupta, saw him sketches and advised him to become an architect. When he grew up, she advised him to so on, seeing his fine sketches. What is Hafiz Contractor's definition of mathematics? According to Hafiz Contractor, math is a combination of putting design, construction, psychology and sociology together and making sketch from all that. So Binay Gaur thanks you for watching this video. If you are new or watching my channel for the first time, so please subscribe it. Thank you.